नमस्कार साथियों, एक नए टेस्ट के साथ वापस मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। टेस्ट नंबर 27 विजन का FLT है। इसे हम रिवाइज करेंगे 1 घंटे के अंदर और आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। एक बार और इस वीडियो को दोबारा आप रीप्ले कर देना। एक बार देखने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और जो भी कुछ त्रुटियाँ अगर आपको मिलती हैं आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन्स के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले मैं थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लूँ और कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये वेपन जो है यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डैमेज करने के लिए कैपेबल हैं। इनके पास पोटेंशियल है एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को यूटिलाइज कर देने का। ठीक है, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 110 सीट ऑफ टोटल हाउस ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन। हाँ ठीक है, स्टेटमेंट ये ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस हु कैन बी कॉल्ड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ये गलत स्टेटमेंट है। लीडर ऑपोजिशन जो डिफाइन किया गया है लीडर ऑपोजिशन एक्ट 1977 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं डिफाइन किया है। इसे मालवंकर रूल भी कहते हैं कि 1/10 ऑफ स्ट्रेंथ को लीडर ऑफ ऑपोजिशन मान लेते हैं हम। ठीक है, जीवी मालवंकर ने ये रूल लाया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा गलत है। How many of the following are the goals to be achieved under the India Cooling Action Plan? Reduction of cooling demand across sectors by 20% to 25% by year 2037-38. That's true. उसके बाद reduction of refrigerant demand by 25% to 30% by 2037-38, not 2049-50. Okay. Reduction of cooling energy requirement by 25 to 40% by year 2037 to 38. That's training and certification of 1 lakh service sector technician by the year 2022-2023, not 2030, which is Skill India Mission. So एक ही स्टेटमेंट सही था इसका, जो कि ये स्टेटमेंट है, बाकी तीनों गलत थे। उसके इम्प्रूवमेंट्स वहीं पर बगल में लिखे हुए। ट्रीटी ऑफ वडगांव ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद और सेकंड ट्रीटी ऑफ बसीन जो है वो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में हुआ था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है वो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में हुआ था। अभी रेजोल्यूशन की बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स कराची सेशन में आया था, ये वल्लभ भाई पटेल लेके आया था 1931 में। रेजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम भी वही लेके आए थे कराची सेशन में, जवाहरलाल नेहरू नहीं लेके आए थे। रेजोल्यूशन ऑन नेशनल प्लानिंग कमेटी हरिपुरा 1938 में सुभाष चंद्र बोस लेके आते हैं। Consider the following statement with reference to National Program for Civil Services Capacity Building NPCSCB Mission कर्मयोगी। इसमें it will cover all the civil servants across different ministries including contractual employees। ठीक बात है ये। Under the mission a program management unit has been established under the Prime Minister office। ये स्टेटमेंट गलत है। कर्मयोगी भारत has been established as a 100% government-owned entity for owning, managing, maintaining and improving digital assets। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कर्मयोगी भारत जो 100% नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, 100% गवर्नमेंट ओनिंग कंपनी है जो मेंटेन करती है डिजिटल एसेट्स आई गॉट कर्मयोगी के अंतर्गत। ठीक है, वो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। NPCSCB क्या है? ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, इसकी 3 चीज़ें हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, PM पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, ये एपेक्स बॉडी है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है जो सेक्रेटेरिएट है उसकी हेडेड बाय जॉइंट सेक्रेटरी है, और प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट जो है वो अंडर DOPPG है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल क्या है? ये डिफेंस नेटवर्क सिस्टम में डिजाइन किया गया है फॉर इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टीपल एरियल थ्रेट्स। ये काउंटर करेगा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को, 4000 स्क्वायर किलोमीटर तक काम कर सकता है, 360 डिग्री प्रोटेक्शन देगा। परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में क्वेश्चन 8 है। ये इसमें क्या है? पटनी वजह सिस्टम ऑफ सब इन्फ्यूडेशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल इंटरमीडिएट बिटवीन द जमींदार लैंडलॉर्ड एंड द पेजेंट्स। अबवाब द कस्टमरी रेट्स नहीं, ये हाँ कस्टमरी रेट्स ही थे क्योंकि ये एक्स्ट्रा लीगल रेट्स की तरह पे किए जाते थे, एक्स्ट्रा जो सरप्लस कंपोजिशन की तरह पे किए जाते थे। इसमें हमबोल्ट करंट के द्वारा वॉश कौन कौन सी कंट्री की जाती है?
केवल 2 कंट्री, पेरू और चिली। बोलीविया और पैराग्वे तो लैंड लॉक्ड हैं, ऐसे इसलिए इन्हें याद कर सकते हैं पैराबोला, दैट इज पैराग्वे और बोलीविया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेल्लोर म्यूटिनी। वेल्लोर म्यूटिनी सिपॉइस के द्वारा हुआ था इन 10 जुलाई 1896 इन तमिलनाडु। ठीक है, ये रिवोल्ट पलायकास और पोलीगास के द्वारा हुआ था। The leaders of the mutiny sought the help of Maratha and French against the English. स्टेटमेंट ठीक है। वीडी सावरकर ने वेल्लोर म्यूटिनी को प्रिल्यूड किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंतर्गत, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ये काकतीय डायनेस्टी के फ्यूडेटरीज की तरह बिहेव करते थे। In the context of pressure groups, anomic pressure groups are best defined as groups which remain existent for a short span of time and have a tendency to be violent. ये एनोमिक कहलाते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन कौन सी चीजें होती हैं? ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 पांचों हैं। एक्रोलीन होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, पेरोक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट होता है, ओजोन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ रबर, कोरोजन ऑफ मेटल एक्सेट्रा। ठीक है, अब परमाफ्रोस्ट थॉविंग के पॉसिबल कंसिक्वेंसेस क्या क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ेगा, हाँ ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ पैथोजेंस हो सकता है, डैमेज टू रोड एंड बिल्डिंग्स हो सकता है। पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? ठीक है, ये देखते हैं हम। इनमें केवल 3 अभी इनका आंसर है, बट मैं आपको एग्जैक्टली सब पूरा समझा देता हूँ। पर्सनल इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, ये टोटल उसका फॉर्मूला है। तो इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड में कौन कौन सा आता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस टैक्सेस ऑन सोशल सिक्योरिटी कॉर्पोरेट प्लस कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न में कौन कौन सा आता है? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आती है और वेलफेयर पेमेंट्स आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कलरीपयट्टू, ये केरला का है, तमिलनाडु का नहीं। ठीक है, ये इसको इंक्लूड किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। इट इज अकम्पनीड बाय म्यूजिक और ड्रमिंग, हाँ ऐसे किया जाता है कंपनी। कुछ और आर्ट जो इंक्लूड किए गए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, वो थांगता मणिपुर का, सिलम्बम तमिलनाडु का, गटका पंजाब का और मलखम्ब महाराष्ट्र एमपी का है, वो भी इंक्लूड किया गया। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के बारे में देख रहे हैं। नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस कन्वीन हुई थी 1961 में। काउंसिल डज नॉट हैव ए परमानेंट सेक्रेटरी, ठीक है। एनआईसी वाज रिसेंटली कन्वीन्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ऑब्जर्व द 75th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, नहीं, 2013 में लास्ट हेल्ड हुई थी। एनआईसी कन्वीन्ड बाय जवाहरलाल नेहरू 1961 में टू फाइंड वेज टू एलिमिनेट कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म को एलिमिनेट करने के लिए किया गया था। नॉन स्टैट्यूटरी है, इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख लेते हैं। बाई एनएसओ मॉस्पी ये रिलीज की जाती है, ये मंथली रिलीज की जाती है, ठीक है। बेस ईयर इसका 2011-12 है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर आईआईपी में, अब इसका 75% प्लस इसका कंट्रीब्यूशन है, प्लस 14% माइनिंग का और इलेक्ट्रिसिटी का 7.99%, ठीक है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग के 800 आइटम है, माइनिंग के 29 और इलेक्ट्रिसिटी के का 1 आइटम है इसके बास्केट में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स द टर्म कैंटिलियन इफेक्ट बेस्ट एक्सप्लेन्स द मनी सप्लाई एंड परचेसिंग पावर। Change in money supply in economy causes redistribution of purchasing power among people. इसे कैंटिलियन इफेक्ट कहते हैं। Oligotrophic lakes कौन से होते हैं? They have a high number of plant and animal species in comparison to eutrophic lakes, ठीक है। Oligotrophic में क्या है? Relatively low productivity है due to low nutrient content in lake, rich in oxygen throughout और clarity होती है। Eutrophic इसका उल्टा होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है because of increase by BOD, बहुत ज्यादा उसमें एल्गल ब्लूम वगैरह हो जाएगा। Consider the following statement regarding ocean acidification. It can lead to an increase in pH of world's ocean, ठीक है। इंक्रीज नहीं करेगा, ये डिक्रीज कराएगा। It can result in shallowing of carbonate compensation depth, हाँ। It may lead to decreased cloud formation, true. कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस देखेंगे। CACP while determining
उसमें A2+FL फॉर्मूला यूज करते हैं, तो कौन कौन से कंपोनेंट को कंसिडर किया जाता है? 1, 2 और 5 है इसमें, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल एसेट पे जो इम्प्यूटेड इंटरेस्ट है वो नहीं है, और इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज पर देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12th सेंचुरी में थे, ये बात हमें आगे पता। थर्ड में मोहम्मद बिन तुगलक का रेन 1325 के या 1320 के आसपास से 1414 तक तुगलक डायनेस्टी चलती भी है, तो उसी के आसपास होगा ना, तो उस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं। देन वी हैव बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में, राणा प्रताप और मान सिंह फ्रॉम द साइड ऑफ अकबर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मराठा कन्फेडरेसी 17th सेंचुरी में होगी है। तो 1, 3, 2, 4 इसका ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम। इसमें से रिजर्व लिस्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट 1919 में कौन कौन से थे? केवल एक था। रिजर्व में उस समय पे लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर और फाइनेंस, ये सब रिजर्व में थे। थोड़ा उल्टा लग रहा है देखने में, बट उस टाइम पे इसी तरीके की व्यवस्था थी। एग्रीकल्चर और एक्साइज बोल रहे हैं, एक्साइज टैक्स और एग्रीकल्चर, ये लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत थी, ये ट्रांसफर्ड हो गई थी। और ये उसमें लोकल गवर्नेंस भी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में थी और इंडस्ट्री भी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में थी, ठीक है। तो हम एक बार देखेंगे कि इरिगेशन जो है लॉ एंड ऑर्डर और फाइनेंस फॉर लैंड रेवेन्यू रिजर्व सब्जेक्ट थे 1919 के अंतर्गत। कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर, जे फॉर्म क्या है? ये सेल रिसीट है, फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन मंडीज ग्रेन मार्केट में, विच एक्ट्स एज इनकम प्रूफ फॉर अ फार्मर हु सेल हिज क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। जेजेरो क्रेटर के बारे में बात कर रहा है। ये मून के साउथ पोल पे प्रेजेंट सर्फेस पे है। नहीं, ये नहीं। नासा का परसिवरेंस रोवर यहाँ पे मार्च 2020 में उतरा था, तो वो जेजेरो क्रेटर है, ठीक है। जेजेरो के पास एविडेंस मिली है वास्ट लेक और रिवर डेल्टा की, हाँ ठीक है, ये बात ठीक है। होप स्पॉट्स क्या है? ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है विच इज इकोलॉजिकली मोस्ट सुटेबल फॉर इनहैबिटेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिशन ब्लू IUCN ने मिलके अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप को होप स्पॉट डिक्लेयर किया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनवायरमेंटल रिफ्यूजी। UNHRC इन्हें रिकॉग्नाइज करता है, नहीं ये गलत बात है, कोई रिकॉग्निशन ऐसी मिली नहीं है। दे आर प्रोटेक्टेड अंडर 1951 कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, नहीं इनका प्रोटेक्शन कुछ नहीं है। The global compacts on safe, orderly and regular migration include climate change as one of the factors, including large scale human migration. हाँ, ये अडॉप्ट की गई 2018 UN में, तब से मानी जाती है कि हाँ क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर हो सकता है। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट विच फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नहीं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में किया गया था। उसका स्टैट्यूटरी फंक्शन है वो PMLA फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर 2018 इन सारी चीजों से वो डिराइव करता है और फेमा से। बुद्धिज्म के रिगार्डिंग कुछ चीजें देखनी है। थेरावाडा सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म प्लेसेस सेंट्रल इंपॉर्टेंस एंड कंसेप्ट ऑफ अरहत, हाँ ठीक है। अरहत वो थे जो चूज करते हैं टू स्टे इन द साइकिल ऑफ संसारा टू हेल्प अदर अचीव एनलाइटमेंट। टू बी अरहत हु हैव गेन ट्रू इनसाइट वांट बी रिबॉर्न, ठीक है। किलोनोवा एक्सप्लोजन क्या है? ये कॉस्मिक इवेंट है जो ऑकर होता है व्हेन 2 न्यूट्रॉन स्टार और अ न्यूट्रॉन स्टार एंड अ ब्लैक होल मर्ज एंड प्रोड्यूसिंग अ ब्लास्ट ऑफ अ गामा रेज, ठीक है। अगर विजिबल रेज बोल दे तो नहीं मानना है, गामा रेज आता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में है। द गैप बिटवीन एनी टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, ट्रू। आर्टिकल 85(1) के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द लोकसभा टू मीट, केवल 1 है क्योंकि प्रेसिडेंट समन करता है, स्पीकर प्रिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। विथ रेफरेंस टू फाइलिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन सुप्रीम कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब PIL कैन बी फाइल्ड ओनली इफ द कंसर्न पार्टी इज डायरेक्टली सब्जेक्टेड टू एन एडवर्स, नहीं विदाउट लोकल स्टैंडाई। लोकल स्टैंडाई को वेव ऑफ ही तो किया गया था PIL को लागू करने के लिए, ठीक है। PIL कैन नॉट बी फाइल्ड फॉर मैटर डीलिंग विद अर्ली हियरिंग ऑफ पिटिशन इन लोअर कोर्ट, हाँ नहीं किया जा सकता।
कोर्ट शुड प्राइमा फेसी वेरीफाई द क्रेडेंशियल ऑफ पिटिशनर बिफोर इंटरटेनिंग द PIL। हाँ, क्योंकि अभी PIL के पे गलत PIL दाखिल करने पे एक एक्ट्रेस को फाइन भी लगी थी। कोलारी बेटा, मीसा पुलीमाला और कामेट, इनमें से कौन से माउंटेन है जो हिमालयन ग्रुप के पार्ट हैं? कोलारी बेटा और काडिकक्कू तमिलनाडु, और मुकुर्ती भी नेशनल पार्क भी है और वो तमिलनाडु के पास ही है, तो उधर में ये है। और इनमें से केवल एक कामेट जो है वो हिमालयन ग्रुप का पार्ट है। अनाईमुदी एराविकुलम नेशनल पार्क में है, मेसा पुलीमाला और डोडा बेटा जो केरला में है। Currency swap agreement help the country to hedge against currency risk। हाँ, principal can be swapped at prevailing spot rate और a pre-agreed rate। हाँ, दोनों चीजें करके हम यूज कर सकते हैं। शिपमेंट रेट ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देख रहे हैं कि रिवर हमजा सबटरेनियन रिवर है, किसके अंदर मिली थी? अमेजोन के अंदर रिवर हमजा रीडिस्कवर हुई है 2011 में। नियोलिथिक साइट्स कौन कौन से हैं? सातों के सातों हैं, बुर्जहोम, गुफक्राल, मस्की, पय्यमपल्ली, चिरांड, सरायखोला, कोल्डेवा। क्वेश्चन 37 देख रहे हैं, इसमें चारों के चारों पेयर सही हैं। रेगुलेशन, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, कंफर्म करना, एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ मूव करते रहना, माइग्रेशन, टेम्पोरली स्ट्रेसफुल हैबिटेट से दूर चले जाना, सस्पेंशन, अपनी बॉडी को डोरमेंट स्टेज में ले जाना। लॉ कमीशन के बारे में देखेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। द कमीशन वर्क ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन रेफरेंस रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाँ, इन्हें तीनों लोग दे सकते हैं रेफरेंस, नॉट प्रेसिडेंट, ये बात याद रखनी है। द रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन आर लेड इन पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट, नहीं, बाय डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। 1947 में ये बना था। ठीक है। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन इज कमीशन ऑफ UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हाँ, commission consists of member country elected by United Nations General Assembly, नहीं, ECOSOC on geological distribution। Currently India is elected member of UN Stats Commission। हाँ। Seismic gap क्या है? A region prone to major earthquake that has not experienced one in a long time। तो वो seismic gap experience कर रहा है वो place। सिद्ध मातृका और कुटिला क्या है? ये एंशिएंट नॉर्थ इंडियन स्क्रिप्ट है जो कि डेवलप की गई थी 6th सेंचुरी में। गुप्ता टाइम में ब्राह्मी लिपि डेवलप हुई थी, इससे सिद्ध मातृका स्क्रिप्ट डेवलप किया गया था। सारे मेजर इंडियन स्क्रिप्ट में नागरी और देवनागरी लिखी जाती थी, प्लस प्रोटो बंगाली बाद में आता है पाला के टाइम पे। शारदा स्क्रिप्ट भी इसी सिद्ध मातृका स्क्रिप्ट से आगे आया था। IFC IOR ये क्या है? ये एक इंडियन इनिशिएटिव है फॉर रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन रीजन बाय इंडियन नेवी। क्वेश्चन 43 देखेंगे, एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरस के द्वारा होता है, ये मैमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। कैन नॉट लिख रहा है लेकिन ये कर सकता है। एवियन इन्फ्लुएंजा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। अब पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैमल्स को, बर्ड को और मैमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसका नहीं है। जूनोटिक है क्योंकि किसी जानवर से आप में फैल सकता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन नहीं फैलेगा। विच ऑफ द अबव आर द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? डिजाइनिंग एंड मिंटिंग ऑफ कॉइन? नहीं, ये नहीं करता। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करता है। मर्चेंट बैंक फॉर स्टेट गवर्नमेंट? हाँ, करता है। प्राइस स्टेबिलिटी के लिए बैंकिंग अकाउंट ऑफ ऑल शेड्यूल बैंक? हाँ, ये करता है। Are there has exclusive right to print money, all notes, सारे नोट्स को, except 1 rupee denomination and coins? ये इशू की जाती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अर्गोस्फीयर क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लैक होल के लिए अर्गोस्फीयर है। सेंटर में इवेंट हराइजन है और बाहर में अर्गोस्फीयर होता है। सेंटर में, और सेंटर में जाए तो सिंगुलैरिटी होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेडाइवल तमिल लिटरेचर। Imravatam is a Tamil version of Ramayana written by Kamban, not by Ramanujacharya. Iram Avtaram, Tamil version of Ramayana written by Kamban. The hymns of Shaiva saint are compiled into a canon known as Divya Prabandhan. नहीं, ये नहीं है। The hymns of Vaishnava saints are compiled in a text called Periya Puranam. ये भी स्टेटमेंट गलत है।
नैनार कौन थे? ये शैव थे, 63 इनका नंबर था। करक्काल अमरियार इनकी एक फीमेल सेंट थी। नंबी अंडार भी इनकी फीमेल सेंट थी। 12वीं सेंचुरी में पेरियार पुराणम इनके लिए लिखा गया था, शिव के लिए। अलवार वैष्णव में 12 थे। अंडाल इनकी एक फीमेल सेंट थी। पोइट्री थी पुटलवार पोईकल्यार 10th सेंचुरी में। नाथ मुनि ने नालायरा दिव्य प्रबंधम लिखा था वैष्णवों के लिए। तो ये चीज यहाँ पे एक्सचेंज कर दी गई। Which of the following statement is correct regarding land degradation neutrality? It indicates a state where the quantity of land resources necessary to support ecosystem functions remain stable or increases. हाँ, true है. It is one of the goals that India submitted under its intended nationally determined contribution to the UNFCCC. No, ये UNCCD में दिया गया है। टारगेट 15.3 ऑफ 17 SDG में है, ये UNFCCC में नहीं दिया गया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। डेमाकस बिंदुसार के टाइम आया था। डियोनियस ये अशोक के टाइम पे आया था। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रॉडटेप मिशन, रॉडटेप स्कीम। द रिबेट अंडर दिस स्कीम डिपेंड ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एट द टाइम ऑफ क्लेम। नहीं, ऑन रिसीट ऑफ सेल पे मिलता है, नॉट ऑन रियलाइजेशन। 2021 में ये आया था। ये WTO कंप्लायंट है। पहले मेइस जो था MEIS स्कीम, वो WTO इनकम्पैटिबल था, उसको हटाया गया। स्कीम इज अवेलेबल ऑन ऑल द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। हाँ, सारे एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे है, जैसे स्टील, फार्मा, केमिकल, टेक्सटाइल अंडर रिबेट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस। इंक्लूड करता है वैट एंड एक्साइज ड्यूटी भी। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट देखेंगे, ये 2016 में आया। ठीक है। 40% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा और 60% बाय डेवलपर। ठीक है, यहाँ पे चेंज की हुई है, ये 60% है, ये 40% है, यानी कम किया जाएगा बाय गवर्नमेंट और मोर बाय दैट डेवलपर। टोल फी कलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। प्रोजेक्ट कॉस्ट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड। हाँ, ठीक है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पेमेंट्स आर मेड टू गवर्नमेंट, मेड टू डेवलपर बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट पैसा देती है, यानी 2 और 3 स्टेटमेंट सही है इसका। Which of the following is comes under invisible e-waste? चारों के चारों आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे हम। With reference to external debt of India, consider the following statements. In total external debt, share of long-term debt is more than the share of short-term debt. बिल्कुल सही बात है। Indian rupee denominated debt is largest component of India's external debt. हाँ, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। शेयर ऑफ जनरल गवर्नमेंट इन टोटल एक्सटर्नल डेट इज हाईएस्ट। नहीं, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का हाईएस्ट है 40%। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है, मैं आपको देख के बताता हूँ। सैयद अहमद खान, कृष्णदास पाल और रास बिहारी घोष, ये कौन थे? ये तीनों लीडर्स जो थे ये नॉमिनेट किए गए थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में देख लेते हैं। ये these serve as privately pooled investment fund for wide range of ventures. True. It operates under the regulation of SEBI. True. Currently there is no limit on the number of investors in any EIS scheme. नहीं, 1000 इन्वेस्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Consider the following statement with respect to International Big Cat Alliance. ये मेगा ग्लोबल अलायंस है, लॉन्च किया गया बाय इंडिया इन 2023। 97 कंट्री हैं, मेनली इसमें एशियन अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो इसके अलायंस बने हैं। Alliance aimed at conservation of world 7 principal big cats. True. It will be supported by India's total grant assistance of $100 million. हाँ, ठीक है, $10 लाख दी जाएगी। आयरन फर्टिलाइजेशन क्या है? इंट्रोड्यूस ऑफ आयरन टू अपर ओशन टू स्टिमुलेट अ फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम, जो कि कार्बन सिंक की तरह बिहेव करेगा, कार्बन एब्जॉर्ब करेगा। दीवाने वजारत रेवेन्यू का है। ठीक है। दीवाने अर्ज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी है। और दीवाने इंशा कॉरेस्पॉन्डेंस का है। दीवाने कोही जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर का होता है। दीवाने उमजारत जो होता है वो जस्टिस का होता है। जस्टिस का, हाँ शायद दीवाने उमजारत होता है, मैं कंफर्म कर दूंगा आपको। तो मुझे कौन कौन से क्वेश्चन कंफर्म करने हैं? 52 और 57। The Constitution of India provides that it shall be duty of union to promote the spread of Hindi language. हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है।
The addition of a language to English schedule to its schedule is based on the criteria given by सीताकांत मोहपात्रा कमिटी। नहीं, ऐसा कोई अभी कमिटी बना नहीं है, इसकी क्राइटेरिया अभी भी डिसाइड करनी बाकी है। नो लैंग्वेज हैज बीन एडेड टू द एट शेड्यूल सिंस 2004। नहीं भाई, हुई है। सिंधी 1967 में हुई थी 21st CA के अंतर्गत, ठीक है। KMN दैट इज KMN 1992 में, ये 71st CA के अंतर्गत हुई थी, और ये 92nd CA के अंतर्गत हुई है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। Under the Constitution of India, the fundamental right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) is subject to how many of the following reasonable restrictions? अभी तो इसमें ऑप्शन में केवल दो ही दिख रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और पब्लिक हेल्थ। सॉरी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है इसमें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक हेल्थ नहीं है। सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, डिसेंसी और मोरालिटी, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस। It is home to one of the Ashoka's 6 major pillar edicts inscribed in Brahmi script and Pali language. It contains a Sanskrit rock inscription attributed to Saka ruler Rudraman. It is sacred place for Jains and Hindus. Girnar Hills. True. What are the most commonly found in geosynclines? Sedimentary rock by. Which of the following are common method of adaptation of desert plants? तीनों के तीनों है। रूट सिस्टम वेल डेवलप होगा, मोस्टली श्रब्स होंगे, स्पाइनी लिप्स होंगे इसके। आईए के बारे में देखते हैं। ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन OECD। हाँ ठीक है, OECD के अंतर्गत है IEA। इट वॉज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू 1991 ऑयल क्राइसिस ड्यू टू गल्फ वॉर। नहीं, 1973 के ऑयल क्राइसिस में हुआ था ये। द कैंडिडेट कंट्री टू द IEA मस्ट बी अ मेंबर कंट्री ऑफ OECD। दैट्स कम्प्लीटली ट्रू। इंडिया इसलिए इसका मेंबर नहीं बन पाया। एसोसिएट मेंबर इंडिया, नॉट अ कंप्लीट मेंबर। क्वेश्चन 65 देखेंगे। मुलेरियन मिमिक्री क्या है? Member of palatable species gain protection from predation by resembling or mimicking the defensive signaling of unpalatable species. Unpalatable का मतलब क्या? कोई अगर predator है जो किसी कीट पतंगे को खाना चाहता है, तो वो ऐसे मिमिक्री कर देगा, ऐसी अपनी बॉडी स्ट्रक्चर बना लेगा जिससे वो उस इंसेक्ट के बारे में देख के और रुक जाए, जो कि अनपैलेटेबल स्पीसीज, जो खाने योग्य नहीं स्पीसीज है, उनका परसेप्शन देगा उन्हें। How many of the above states were union territories of the Indian Union before achieving statehoods? Only 2. गोवा था और हिमाचल प्रदेश था। 1971 में स्टेटहुड मिलती है पोस्ट UT। गोवा को UT 61 में बनाता है, स्टेट 87 में बनाता है भारत। नागा 1963 में डायरेक्ट स्टेटहुड मिला था इसको, और मेघालय को भी डायरेक्ट स्टेटहुड मिली है 1972 में। क्वेश्चन 67 देखेंगे। अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर इंडिया टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू न्यू प्लांट वेराइटीज। ट्रू। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स PPVFR एक्ट 2006 में आया था। प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क टू कंजर्व एंड एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस प्लांट वेराइटीज। ट्रू। PPVFR एक्ट डज नॉट सेफगार्ड फार्मर्स राइट। नहीं यार, फार्मर्स, ब्रीडर एंड राइट देता है, दोनों राइट देता है। एक्ट प्रोवाइड टू डू यूज, रीयूज, शेयर, सेल अनब्रांडेड सीड्स का भी। ब्लैक नेक ट्रेन कहाँ मिलेगा? सो मोरीरी और सोकर कॉम्प्लेक्स में मिलेगा, नॉट वेम्बार्ड कोल वेटलैंड। वेम्बार्ड ये केरला का है। इंडियन वाइल्ड डक कहाँ मिलेगा? नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थार। सारस ट्रेन भोज वेटलैंड, मध्य प्रदेश। बायोस्फीयर्स क्या है? ये वो लैंडस्केप हैं जो फीचर करते हैं सिमिलर टू रेन गार्डन्स that collect polluted storm water runoff, soak it into the ground and filter out pollution. जेट स्ट्रीम्स के बारे में देखेंगे। ये जनरली फ्लो करते हैं वेस्ट से ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हाँ ठीक है। इट फॉलो अ meandering path due to Coriolis force। True. These are generally strongest during the summer season। नहीं, विंटर्स में होते हैं, तभी तो ये हमें विंटर्स में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के फॉर्म में हवाओं को लेके आते हैं मेडिटेरेनियन से, और दिल्ली में बारिश होती है। इन्हें रॉसबाई वेव्स कहते हैं meandering कारण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करी थी CBDC के लिए और E-Rupee के लिए। अ पर्सन हु होल्ड द CBDC नीड्स टू हैव अ बैंक अकाउंट। नहीं। CBDC अपीयर्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द RBI बैलेंस शीट। नहीं, लायबिलिटी होता है। RBI CBDC कैन बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू समवन एल्सेस बैंक अकाउंट।
नहीं, पहले ये ई वॉलेट में जाएगा, बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स देखेंगे, ये आज मैंने आपको बैंकिंग में ही पढ़ाया है। ये एक्सक्लूसिव कमिटी है फॉर स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स टू इलैबोरेट स्टैंडर्ड्स इन हार्मोनाइजेशन विद वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स। टू इंडिया होस्ट कंट्री इन स्पाइसेस बोर्ड एक्ट एज सेक्रेटेरिएट फॉर CCSCH, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, प्लस ट्रैफिकिंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज नहीं है। श्रीलंका प्लस मालदीव्स प्लस मॉरिशस, इंडिया प्लस बांग्लादेश प्लस सेशेल्स, ये कंट्रीज हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में नहीं ऐड हुई थी। ये तो 61st CA 1988 का कहानी है। इसमें बाकी तीनों आए थे। इसने प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया था एडवाइस ऑफ कैबिनेट के थ्रू, जो कि एक बार चेंज की गई 1978 में कि एक बार आप वापस भेज सकते हैं। It provided for creation of all India judicial services. हाँ, it extended the one-time duration of president rule in a state from 6 months to 1 year. हाँ, कर दिया, so that 1 year at a time 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें ट्राइब्यूनल भी आई थी 14A पार्ट 14A में। पाला के लिए कोई स्टेटमेंट है वो देखते हैं। डिक्लाइन ऑफ पाला डायनेस्टी इन बंगाल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल इन्वेजन। हाँ, हुई थी। मंगोल इन्वेजन इन 11th सेंचुरी सिग्निफिकेंटली वीकेंड द पाला रूलर। नहीं यार, उनके पहले ही इनकी रूल खत्म हो चुके थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 ने प्रोवाइड किया है चीफ सिलेक्शन कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, इसमें PM है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है। हाँ, अनूप बर्नवाल केस में सजेस्ट किया था। दोनों स्टेटमेंट सही है, पर अनूप बर्नवाल केस में CJI प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस PM था, बाद में चेंज की गई, यूनिट कैबिनेट मिनिस्टर प्लस LOP प्लस PM है, ये नए एक्ट के अनुसार। लार्ज हैंड्रॉन कोलाइडर या फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर के बारे में बात करें। ये प्रपोज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट है एट एक्सप्लोरिंग द फ्रंटियर्स ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स। सर्न फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है। क्वेश्चन 78 देख रहे हैं। द रिपोर्ट ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। कंसिडर द रेफरेंस टू हाई पावर्ड मनी, करेंसी इन सर्कुलेशन केवल इसका पार्ट है, टाइम डिपॉजिट पार्ट नहीं है, ये तो M3 में आएगा। और बैंक का डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पार्ट है, ये दो चीजें पार्ट है, ठीक है। इसी को बेस मनी भी कहते हैं। ये सम ऑफ कमर्शियल बैंक रिजर्व्स प्लस करेंसी है, नोट्स एंड कॉइन्स। जो SPVs के पास जो पैसे होंगे वो प्लस करेंसी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिप्लेस द बैंक बोर्ड ब्यूरो विद द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB। इसमें गवर्नर ऑफ RBI इज चेयरमैन ऑफ FSIB नहीं, ये नॉमिनेट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। FSIB एक्स ऑफिशियो मेंबर इंक्लूड करते सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। हाँ, ठीक बात है। FSIB रिकमेंड करता है सिलेक्शन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। हाँ, FSIB recommends the government on formulation of code of ethics for whole time director in public sector institutes. True. Question 81 देखेंगे। Constitution of India came into force on January 26, 1950. In this context, what were the roles played by S.N. Mukherjee and B.N. Rao? S.N. Mukherjee ड्राफ्टमैन थे और B.N. Rao जो है वो लीगल एडवाइजर थे। ऑप्टिकल नेटवर्किंग के बारे में बात करें। ऑप्टिकल नेटवर्किंग इन्वॉल्व करता है लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स नहीं। Fiber optical cable are commonly used in optical networking for high speed data transmission. True. Optical networking is limited to short distance communication. बिल्कुल नहीं भाई, इतनी सारी वाईफाई हम उसी वजह से चला पा रहे हैं। जो गोल्डन थ्रेशोल्ड की बात करेंगे, गोल्डन थ्रेशोल्ड किसने लिखा ये नहीं पता। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत ने लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, इंडिया स्ट्रगल S.C. बोस ने लिखी,
आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। बापू कुटीर विनोबा भावे ने लिखी। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको गोल्डन थ्रेशोल्ड बता देता हूँ किसने लिखी। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है वो सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। ये स्टेटमेंट भी सही है, मैं भूल कैसे गया। कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये यूएई में 2013 में एस्टैब्लिश हुई थी। पार्टिसिपेशन इन समिट इज लिमिटेड टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अदर्स भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। थीम ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 वॉज शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट ठीक है। जस्टिस मिलर कमिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड टू स्टडी डिमांड ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बाय कृष्णा वोड्यार 4 in 1918। अब इनमें से कौन कौन डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी करा सकता है? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाएगी यूएस फेडरल रिजर्व की, तो कैपिटल फ्लाइट होगी इंडिया से और हमारी रुपी कमजोर हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। दैट्स ट्रू। हाई इन्फ्लेशन हो जाएगा इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है, इससे भी डेप्रिसिएशन हो सकती है इंडियन रुपी की, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी उस हिसाब से, और बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे मार्केट में, तो हमारी अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा क्वांटिटी बढ़ जाए मार्केट में तो उसका प्राइस गिर ही जाता है, तो प्राइस ऑफ रुपी विल फॉल डाउन। इंटरेस्ट रेट अगर आरबीआई के द्वारा बढ़ाई जाएगी तो यहाँ पे कैपिटल इनफ्लो होगा, तो ये नहीं हो सकता। और राइजिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया तो हमें स्ट्रेंथन करता है। अमोनिया एमिशन के बारे में देखेंगे। ये फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग से आता है, सीवेज वर्क से आता है, बायोमास बर्निंग से आता है। हाँ बिल्कुल आता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में देखेंगे। आरबीआई हैज 4 tier रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नहीं 2 tier नहीं 4 tier रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है यूसीबीज का। दे कम अंडर बैसिल 3 नॉर्म्स। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, इन पे पैसे लगा क्या ही फायदा है। दे हैव टू मेंटेन 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट फॉर प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग। नहीं, 75% है ये। फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज सिस्टम इनके लाया है आरबीआई ने। नेट एनपीए 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, एसएलआर सीआरआर नहीं होनी चाहिए, कोर बैंकिंग सोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बैसिल 1 इन पे काम करता है, बैसिल 3 नहीं। 40% टू पीएसएल ओनली यूनिवर्सल बैंक दे सकते हैं, जैसे एसपीबी इसके अंदर आ गए। पीएम किसान स्कीम में 2000 का क्वार्टरली पेमेंट है, 3 बार, 6000 टोटल। स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह रन किया जा रहा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द एलिजिबल फार्मर फैमिली फॉर बेनिफिट अंडर स्कीम इज एंटायरली ऑफ स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट। ट्रू। क्वेश्चन 90 देखेंगे हम। मगर क्रोकोडाइल कहाँ मिलता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, ठीक है, नेटिव है हमारा। आइडेंटिफाइड एज वल्नरेबल, नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सेक्स ऑफ हैचलिंग डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ इंक्यूबेशन। ट्रू। द हैबिटेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड रिवर कैनाल। नहीं, एस्चुअरी लगून में भी अडेप्टेबल है, वहां पे भी मिल जाते हैं। गंगा में मिलते हैं, चंबल में मिलते हैं, और गुजरात में जो रिवर्स हैं वहां पे मिलते हैं ये। अगर टेम्परेचर लो हुआ तो फीमेल, और जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो मेल हो जाता है, और बहुत ज्यादा हो जाता है दोनों सेक्सेस उसमें प्रेजेंट मिलेंगे आपको। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है? 2021-22 के बजट में आया था। ऑब्जेक्टिव क्या है कि अनलॉक करना है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ब्राउन फील्ड, नॉट ग्रीन फील्ड पब्लिक सेक्टर एसेट्स। पीरियड ऑफ एनएमपी विल बी co-terminus with that of national infrastructure pipeline. True. The primary ownership of the asset under this initiative is transferred to the private sector. नहीं, केवल नॉन कोर एसेट्स जो है उनको डाइवेस्ट करना है, प्राइमरी ओनरशिप तो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। बखार एंड बुरंजी क्या है? हिस्टोरिकल क्रोनिकल ऑफ मिडिवल पीरियड। बखार महाराष्ट्र के मराठा, चिटनेस, बखार वगैरह ये सब होते थे। बुरांजी असम के नॉर्थ ईस्ट में है, ये अहोम रूलर्स के समय पे होते थे, राजमल्ला या चक्रध्वज। क्वेश्चन 93 देखेंगे हम। A cold front occurs when a warm air mass advances under a cold air mass. ठीक है, not over the cold air mass. Cold front typically move faster than warm front. True. Compared to cold front, a warm front typically produces less intense and long-lasting precipitation. True. Warm air mass above cold, तो warm front बनेगा, cools and denses, leading to clouds, stratiform cloud बनाता है,
स्टेशनरी होगा अगर दोनों रुके हुए होंगे। ऑक्लूडेड में क्या होगा, फास्ट ज़्यादा से होगा, वो ओवरटेक कर लेगा वार्म को, तो वार्म ऊपर कोल्ड नीचे हो जाएगा। विच अमॉन्ग द फोर फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ब्लू कार्बन? कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड स्टोर्ड इन द ओशन। ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल, इसमें से कौन कौन है जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत है? ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, हाँ 2018 में इनके अंदर रखा गया है। नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ट्रू बाई NACWC एक्ट 2000 टू इम्प्लीमेंट पेरिस कन्वेंशन फॉर यूज ऑफ केमिकल वेपन्स, हाँ ठीक है, केमिकल वेपन्स के लिए पेरिस कन्वेंशन है, याद रखनी होगी। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, ट्रू। एक होती है DARPG, वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत होती है। Located in Central Africa, it boasts a wealth of natural resources with a coastline on Atlantic Ocean. The level of urbanization is one of the highest in Africa with over 80%. ये गैबोन कंट्री है, ठीक है। लिवरविल और पोर्ट जेंटल इसके दो मेन सिटीज हैं। चलिए, ये थोड़ा सा कोल्ड के बारे में, फ्रंट के बारे में थोड़ा सा है, पढ़ लेना होगा। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट के बारे में देख रहा है, तो ये क्या है, इस पे इंटरेस्ट 1 साल पे लगता है, टैक्स फ्री है, प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है इस पे। FCNR फिक्स टर्म डिपॉजिट है, सेविंग्स नहीं है, सेविंग अकाउंट नहीं है। ये फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट इस पे कर सकते हैं, ये सेविंग अकाउंट से नहीं बिहेव करेगा। इंटरेस्ट फ्री है और केवल टर्म डिपॉजिट होगा, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट नहीं होगा। इंटरेस्ट अमाउंट इज फुल्ली रिपैट्रिएबल बट नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों फुल्ली रिपैट्रिएबल हैं भाई, तभी तो वो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट है। इंड आर्क क्या है, समटाइम सीन इन द न्यूज, ये इंडिया अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, तो साइंटिफिकली स्टडी द आर्कटिक रीजन इन नॉर्थ, डेवलप्ड बाई RV लांस नॉर्वे रिसर्च इंस्टीट्यूट इन क्योंगफोर्डन फ्योर्ड बिटवीन नॉर्वे एंड नॉर्थ पोल। ये है बाई अर्थ साइंस ऑर्गन NTOT इनक्वाइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा बनाई गई है, सब मिलके बनाया इसको। क्वेश्चन 99 देखेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वे आस्क्ड टू रिजाइन फ्रॉम द सर्विसेज, सोल्जर वे आस्क्ड नॉट टू फायर ऑन कॉम्पैट्रियट्स, पीजेंट वे आस्क्ड नॉट टू पे रेंट्स टू एनी काइंड ऑफ जमींदार। इनमें से एक स्टेटमेंट ठीक है, सोल्जर वे आस्क्ड नॉट टू फायर ऑन कॉम्पैट्रियट्स, ठीक है, लेकिन रिजाइन नहीं करनी है, लेकिन एलिजियंस टू कांग्रेस शो करनी थी, ये उसके स्टेटमेंट में गलती थी। और पे टू जमींदार हुआ एंटी गवर्नमेंट ओनली, क्विट इंडिया मूवमेंट में ये चीजें कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं हम कि इंडिया प्रेजेंस इन द आर्कटिक रीजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। इंडिया रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट विंटर एक्सपेडिशन टू आर्कटिक रीजन, ट्रू। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन पे अब ईयर लॉन्ग प्रेजेंस रहेगा। Indian scientific expedition to Earth Pole, the Arctic and Antarctic are facilitated under PACER scheme of Department of Ministry of Earth and Sciences. PACER scheme पोलर एंड क्रायोस्फीयर के लिए है और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नहीं है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी इसका मेंबर है, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कटिक का। फॉर ऑल आर्कटिक, अंटार्कटिक एंड क्रायोस्फीयर के सुपरविजन के लिए NCPOR है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सर्विसेज के अंतर्गत। सो इस तरीके से हमने टेस्ट रिवाइज कर लिया है, टेस्ट 27। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हैं, क्वेश्चन 52 एंड 57 प्रोबेबली, वो मैं आपको देख के कमेंट में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।